हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है असद रिसर्च ऑफ एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 8.3 के जो ये एक्सरसाइज हैं क्लास 10th के। तो उसमें जो कुछ त्रिकोणोमेट्री के मैथ हैं तो आज उसको सॉल्व करने वाले हैं। हमने इससे पहले यानी पार्ट 1 में हमने त्रिकोणमिति के परिचय जो 8.1 का था उसका बनाया था, और उसके बाद हम आज आए हैं इसमें इसका पार्ट भी दिए थे। जो 8.3 है इसका भी एक पार्ट 2 बना के हमने इसकी बेसिक जानकारियाँ दी थी। फार्मूला को कैसे सिद्ध करना है, ये तीनों फार्मूला को कैसे सिद्ध करना है और कैसे याद रखना है, सब सारी चीज़ उसमें बताए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं 8.3 के एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सारे नियमों को जानने की कोशिश करते हैं। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले हमारा एक मैथ कहता है साइन बराबर 18 डिग्री बट्टा कॉस बटे 72 डिग्री। तो इसमें क्या कहता है, कहता है कि ये तो इसका मान निकालो। तो इसका मान कैसे निकालें, ये कितना होगा, तो इससे निकालने के लिए देखते हैं, आप समझते हैं। सबसे पहले इसमें देखो, इसे देखने से पहले हम पहले इसमें देखते हैं। इसमें थोड़ा चीज़ बता देते हैं, बस थोड़ा बहुत। ये देखो, ये दोनों को जोड़कर 90 होना चाहिए हमेशा। हमेशा अगर बटे में रहे या कभी भी रही तो ये दोनों को जोड़ के क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ये हमेशा मैथ में नियम ही है कि ये 90 रहता ही है। जैसे देंगे 8 और 2 10, 7 और 1 8 और 1 हज़ला 9 90। देखो, उसे समझने से पहले हम समझते हैं इसको। मतलब मैथ तो बाद में बनाएंगे, पहले समझना ज़रूरी है। तो समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलो, यहाँ क्या है, साइन ए बराबर कॉस बी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, समझाने वाले हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ लिख लो साइन हम यहाँ लिख लिए साइन। उसके बाद देखो, ये जो काम होगा ना, ये हमेशा 90 डिग्री से काम होगा। किसका काम होगा, 90 डिग्री से। 90 डिग्री से कैसे होगा ये भी बताते हैं। जब हमने बताए थे ये पूरक कोण, तो उसमें बताया था 90 डिग्री, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो इसमें भी 90 डिग्री से लेना है। जब क्या करेंगे, अगर अभी हम 1 मिनट के लिए हम कुछ लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। 90 डिग्री माइनस बी बटा कॉस बी। अब इसको समझते हैं। देखो, हमने यहाँ ये बी क्यों लिखा और 90 क्यों लिखी, इसके बारे में डिटेल जानकारी करेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले ये 90 तो हम इसीलिए क्योंकि ये जो कोण है ना, ये इसमें 90 डिग्री का ये बनता है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ बोलेंगे आप तो यहाँ साइन ए है, लेकिन यहाँ हम लिए क्या, 90 माइनस बी। तो इसको समझते हैं। यहाँ 90 माइनस बी इसीलिए लिए, देखो ये नीचे वाला है ना, नीचे वाले को ऊपर से घटाना पड़ता है। अब जैसे कि यहाँ मान लो ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गए। लेकिन जब हम किसका मान निकालेंगे, हमें निकालना है ऊपर वाला क्या है, ए है। जब ऐसे में हम किसी का मान निकालते हैं ऐसे में, तो हम इस पर ए को ही रख देते हैं, ए को रख देते हैं। उसके बाद 90 माइनस ये प्लस में उस पर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम ए की जगह ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। जब ये दोनों बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं। यानी जो नीचे है साइन, अगर ऊपर का चेंज करना है, अगर हमें इसमें क्या रूल है कि दोनों में से एक के चिन्ह को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ साइन ए, तो इसमें चिन्ह का चेंज करेंगे तो क्या होगा पता है, ये नीचे वाले को ऊपर के 90 के साथ घटा देंगे। किसके साथ, 90 के साथ नीचे वाले को घटा देंगे, अगर ऊपर का चेंज करना है। देख लो, यहाँ हम सीट भी कर चुके हैं। देख लो अब यहाँ आया है या नहीं आया, बिल्कुल आ गया है। ए बराबर 90 माइनस बी बराबर है दोनों, तो दोनों के बदले हम एक को ले सकते हैं। तो ये दिया हुआ है इसलिए हम इसको लिख लिए। अब देखो, मैथ को बाद में समझते हैं, पहले इसको थोड़ी समझ लेते हैं, उसके बाद मैथ में भी इस और डिटेल से समझेंगे। देखो, इसमें क्या है, साइन 90 माइनस बी, उसके बाद कॉस बी। अब देखना है, यहाँ एक फॉर्मूला है, देख लीजिए पहले फॉर्मूला को ध्यान से। यहाँ हमारा क्या कहता है, साइन बराबर कॉस। अभी ये ए को छोड़ो, अभी इसको भी छोड़ दो, अभी इसको भी छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो, ए को भी छोड़ दो। तो क्या है, साइन बराबर कॉस, ऐसे हुआ ना, बिल्कुल हुआ कॉस। तो हम यहाँ कॉस लिख देते हैं। नीचे वाला को चेंज नहीं करेंगे ना, वो जैसा है वैसा ही लिख दो, कॉस लिख देते हैं, कॉस। अब देखते हैं कि 90 माइनस ए था, यानी इसी ए को कॉस के सामने बैठाया। हाँ, इसी ए को तो कॉस के साथ बैठाया, मतलब 90 माइनस ए, यानी ये ए जो है इसी को कॉस के साथ बैठाया। तो हमारे साथ क्या है, साइन 90 माइनस बी। तो हम इस बी को यहाँ बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं फॉर्मूले के साथ। तो हम यहाँ बैठा देंगे। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, कॉस बी। ये नीचे वाला जो सेम है, नीचे वाला इसको चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा ही बैठा। देखो अब दोनों बराबर हो गया,
जब दोनों बराबर हो गया तो इसको काट सकते हैं। तो काट के स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे मैथ को बनाते हैं और मैथ में इससे डिटेल से इसकी जानकारियों को समझते हैं। मैथ को देखते हैं तो आप कैसे बनाएंगे इसको। तो इसको बनाने के लिए जैसा वहाँ भी नियम, मतलब हम ए बी का वो एग्जाम्पल लेते हैं इससे छोटा ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। तो इसी तरह से हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। आप इसको ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये साइन ये दोनों का क्या 90 डिग्री तो होगा ही। ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये तो 90 डिग्री होगा ही। तो 90 डिग्री तो होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ साइन हम अभी लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। साइन 90, देखो यहाँ साइन 90 कर दिए तो इसमें क्या करना पता है, ये नीचे को माइनस में कर देना। 90 के साथ अगर ऊपर का चेंज करना है, यानी ये ऊपर वाला का चेंज करना है या नीचे वाला, तो ऊपर वाला का चेंज करेंगे तो 90 से नीचे वाले को माइनस करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिल्कुल 90 72, 90 माइनस 72, इसको हम घटा दिए, 90 में से इसको घटा दिए। ये दोनों जब जोड़ के आया तो तब जाकर क्या हुआ, 90 हुआ। तो 90 में से इसको घटाएंगे तो तब जाकर तो इसका मान आएगा ना, तभी तो इसका मान आएगा। मतलब ये दोनों का कितना है, योग यानी जोड़, ये दोनों का जोड़ कितना है हमारा 90 है। जब हम इसको ये करेंगे, इसका मान लाना है, तो इसको जब घटा देंगे 90 में से तो इसका मान आराम से आ जाएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं और नीचे वाले को देखो, इसमें से चेंज करना है तो किसी एक ही को ही चेंज करना है, दोनों को नहीं। तो नीचे वाला जैसा है वैसा लिख दो। क्या है हमारा cos 72 डिग्री। अब ये सोचोगे कि यहाँ 90 माइनस 72 कैसे हुआ। अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ आपको दिखता है साइन 18 डिग्री प्लस cos 72 डिग्री। जब हम इनके कोनों को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री जब होता है हम यहाँ देख सकते हैं 90 डिग्री। अब हमें किसका निकालना है, साइन का। तो ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं तो हम जिसका निकालना है उसको तो इस पर रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। साइन 18 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ये जो प्लस में है, ये 72 जो प्लस में है, अभी कॉस को छोड़ दो, अभी सिर्फ 72 जो प्लस में है उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस पर जाएगा तो माइनस 72 हो जाएगा। जब माइनस 72 हुआ तो ये देखो, ये और ये बराबर है या नहीं, आप ही बताओ, ये और ये बराबर है या नहीं। कैसे बराबर है ये भी देख लेते हैं। ये साइन 18 है ना, ये साइन 18 लिख दो, 18। जब इसको और इसको घटाएंगे तो फिर 18 आया या नहीं। तो हम इसके बदले इसको ले सकते हैं ना, इसके बदले इसको ले सकते हैं और इसके बदले इसको हम ले सकते हैं। तो इसीलिए जब यहाँ साइन 18 है तो साइन 18 की जगह हम 90 माइनस 72 बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम यहाँ 90 माइनस 72 ले लिए हैं। अब इसका एक फॉर्मूला में जो नियम उसको समझते हैं। अब देखो इसमें क्या कहता है, अब यहाँ कहता है एक फॉर्मूला, यहाँ साइन बराबर एक फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिखता होगा। साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस, साइन 90 ए माइनस बराबर कॉस। अभी इसको मान लो एग्जाम्पल के लिए ये अभी है नहीं, ये अभी नहीं है, उसके बाद ये भी नहीं है। तो अब साइन बराबर कॉस आया ना, साइन बराबर कॉस। तो यहाँ हमारा साइन है तो इसकी जगह हम क्या कॉस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप कॉस लिख दिए, कॉस लिख दिए। अब देखो, अब यहाँ मान लो ये अभी आ गया। अब देखो यहाँ क्या था, ये था 90 माइनस ए। तो यहाँ क्या cos 2 है, cos इसी ए को लिया है, cos 2 लिया है, इसी ए को तो लिया है, ये वाला ए है ना, इसी को ये लिया है। तो हमारे पास क्या है, ए नहीं है, हमारे ए की जगह क्या मान दे दिया है कोण का, हमारे ए की जगह कोण का मान कितना दिया है, 72 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ लिख सकते थे ऐसे cos 72 डिग्री, इसको लिख सकते थे। उन्होंने क्या लिखा, यहाँ क्या दिया था, उसके पास ऐसे दिया हुआ था, उसके बाद ए दिया हुआ था, तो यहाँ ए आया। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास 72 दिया है, तो हम 72 लिखेंगे। 72 यहाँ था, दिया हुआ था, तो हम यहाँ 72 लिखेंगे। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो 72 बटा cos 72 डिग्री। देखो अब ये दोनों समान है या नहीं, बिल्कुल समान है। तो ये कट सकता है, जब समान हो जाएगा तो ये कट तो सकता ही है। ये जैसे एक और एक का बराबर रहेगा तो उसको भाग देंगे तो कितना, एक ही तो आएगा ना बराबर। तो यहाँ ये दोनों समान है, इसको काट दिए तो कितना आंसर इसका, एक आंसर आया। तो अब देखो इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव में फंसता है, तो क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम से नहीं बनाना पड़ता, उसमें क्या करना पड़ता है, ये दोनों को जो देख लो, ये दोनों 90 डिग्री का है, 90 डिग्री है तो वन आंसर जोड़ दो, ये दोनों को जोड़कर। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे अगले उदाहरण को समझते हैं। अब हम 2 नंबर वाले की ये जो मैथ है इसको देखते हैं। तो इसमें क्या कहता है, tan 26 डिग्री बटा tan 64 डिग्री। जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो 90 आएगा ही, 6 4 10, 6 8 और 1 9, 90 आ गया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसको ध्यान से,
क्या करेंगे, हमने बताया था एक नियम बताया था, क्या क्या बताया था कि यहाँ 10 जगह ऊपर वाला को चेंज करना है, हम यहाँ ऊपर वाले को चेंज करना है तो हम 10 लिख देते हैं, 10 बिल्कुल लिख देते हैं 10। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 90 करेंगे, 90 बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर 90 कर देंगे। और माइनस किसको करेंगे, ये जो चेंज नहीं करते हैं नीचे वाले को माइनस कर देंगे, इसके साथ नीचे वाले को माइनस कर देंगे, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 64 माइनस आ गया। उसके बाद 10 कितना है, 10 नीचे वाला जो जिसका मान चेंज नहीं किए थे, तो 10 64 आ गया। मतलब आप तो समझ गए होंगे, क्योंकि आपको हम बार बार बता चुके हैं कि ये जब 90 ये दोनों को जोड़कर आएगा, तो अगर इसको घटा देंगे तो ये मान तो आराम से ही निकल जाएगा। तो इसी तरह से आपको एक शॉर्टकट नियम, ज़्यादा ये नहीं, बस हम ये बता दिए इतना, ताकि आप कोई अगर आपको पूछ दे तो ये लाया कैसे, तो आपको आप बता सको कि ऐसे ऐसे लाए। तो क्या करना है, जब इसका ऊपर का चेंज करना है तो नीचे को 90 से माइनस कर देना है, यानी 10 लिख के इस 26 को नहीं रखना है, 90 माइनस नीचे को कर देना है 64, तो 64 को माइनस कर देना, नीचे वाले को माइनस कर देना, और जिसका चेंज नहीं करेंगे वो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो अब हम यहाँ 10 है, 10 64, तो ऐसा ही एक फॉर्मूला यहाँ भी दिखता है, 10 90 माइनस ए बराबर कॉट ए। तो 10 बराबर क्या है कॉट ए, जब ये भी नहीं रहे, मान लो एक पल के लिए ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो 10 बराबर क्या हो गया कॉट, तो हम यहाँ लिखते हैं कॉट। सेम उसी तरीके जो पहले वाला नियम है ना, सेम उसी तरीके से बनाना है, कोट करना है, कोट की जगह क्या करना है कोट। अब ये यहाँ कितना है, यहाँ ए है, तो इसी ए को सॉरी यहाँ इसी ए को ये कोट लिया है, तो हमारे पास तो कोई ए नहीं है, हमारे पास तो ये दिया हुआ है ना डिग्री 64 डिग्री, तो हम यहाँ इस 64 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे जो 10 है वो 10 क्या है, 10 है ना, 10 ये कोट होगा, सॉरी ये यहाँ कोट होगा, ये कोट होगा, हमने गलत लिख दिए थे, यहाँ कोट होगा, तो हम यहाँ कॉट को लिख देते हैं, कॉट 64 डिग्री, तो इसी 64 डिग्री। अब ये सिंपल है, जो मतलब नीचे वाला जिसको चेंज नहीं करते वो जैसा है वैसा इसको बना देते हैं। जब ये दोनों सेम हो गया तो हम इसको काट सकते हैं, काट के इसका 1 आंसर बराबर 1। जब समान हो गया तो हम इसको काट भी सकते हैं ना, इसका 1 सा आंसर। लेकिन आप ये समझ गए होंगे, लेकिन आपको ये भी एक कन्फ्यूज़ होगा कि आप ऊपर वाला तो चेंज कर दिए, लेकिन नीचे वाला कैसे चेंज करेंगे। देखो कोई हार्ड नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कैसे चेंज करना है, क्योंकि सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आप नीचे वाले से चेक करते हैं कि आंसर हमारा सही है या गलत है। मतलब ये दोनों बराबर तरीके से, मतलब इसी तरीके से भी बनाया जाता है, इसी तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको देखते हैं कि ये नीचे से चेंज कैसे होगा। ऊपर से तो हमने चेंज कर लिया, 2 मैथ का ऊपर से चेंज कर ले, तो हम इसका ही नीचे से चेंज करके देखते हैं। तो मान लो यहाँ 10 है, 10 का हम चेंज नहीं करेंगे, तो 10 26 ही लिख दो, हम इसका तो चेंज नहीं करेंगे ना। तो यहाँ कितना लेंगे 26 लिख दिया। अब मुझे इसका चेंज करना है, तो इसका चेंज करने के लिए क्या करना होगा, कोट का कोट लिख दो, बिल्कुल आराम से इसको लिख दो। उसके बाद क्या करना है, 90 तो लिखना है, या ब्रैकेट देकर 90 करना है, और माइनस किसको करना है, माइनस अब ऊपर वाले को करना है। नीचे वाले को चेंज करेंगे तो ऊपर वाला इसको इसके साथ माइनस कर देना, 90 के साथ इसको माइनस कर देना, तो ये हमारा कितना आ गया 26। जब इसको माइनस कर दिए, मतलब यही तो आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन इससे आगे और कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। बस कंफ्यूज ये है कि माइनस जब नीचे वाले को चेंज करेंगे तो 90 से ऊपर वाले को घटाएंगे, ये ऊपर वाले को घटाएंगे, ये कॉट लिख के हम यहाँ 90 माइनस 26 कर दिए हैं। तो अब क्या करेंगे, फिर से ये करते हैं, अब कॉट 10 यहाँ लिख देते हैं। पहले 10 जो ऊपर वाला चेंज नहीं किया तो उसको सेम लिख देंगे, जिसको चेंज नहीं करना पड़ता उसको सेम लिख देते हैं। तो अब यहाँ कॉट, यहाँ एक फॉर्मूला होता है, देख लो यहाँ कॉट बराबर 90 माइनस 10 ए। तो अगर हम इसके लिए एक पल के लिए यहाँ ये ना रहे और ये भी ए ना रहे, तो कॉट बराबर 10 होता है, बिल्कुल कॉट बराबर 10 होता है। तो कॉट बराबर 10 यहाँ दिया हुआ है, तो कॉट बराबर 10, तो कॉट की जगह हम 10 लिख देते हैं, कॉट की जगह 10 लिख दिए। जब कॉट की जगह 10 लिख दिए, ये जो हमारा ए है, यहाँ ए इसी ए को लिया है, यानी ये जो ए है इसी को लिया है, तो हमारा तो ए नहीं है, तो हमारा कितना है 26 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 26। जब ये दोनों सेम आ गया तो इस काट दिए, सेम है तो काट दिए, तो कितना आंसर आया 1 आंसर। इसका भी देखो सेम तरीके से आ गया, उधर से भी बना, ऊपर से काटे नीचे से काटे तो इसका आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि इसका आंसर 1 ही है, तो चाहे तुम किधर से भी ये करो। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे समझते हैं ये वाले मैथ को। ये जो हमारा दिखता है क्या, यहाँ हमारा है cos 48 sin 42 डिग्री। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे ये भी देखते हैं। देखो आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर हमको चेंज करना है इसका तो 90 से माइनस कर देंगे इसको, अगर हमें चेंज करना है इसे तो 90 से माइनस कर देंगे 48 को, यानी एक दूसरे का उल्टा, एक दूसरे का उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती। तो अब हम यहाँ करते हैं व्युत्क्रम, तो हम यहाँ इसका उल्टा करेंगे,
तो अब क्या होगा, अब फिर उसी तरह से उसका मान चेंज कर लो जैसे हमने पहले मान चेंज किया था। इसमें देखते हैं क्या, अब कॉस 48 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो इसमें चेंज करना है तो चेंज कैसे करेंगे, तो अब यहाँ क्या करेंगे, कॉस लिख देंगे हम, कॉस 90 माइनस, हम इसको तो लिख सकते हैं ना, इसको जिसको चेंज नहीं करेंगे उसका ही मान लिखना है, इसका तो मान नहीं लिखना है, 90 में से इसको घटा देना है, तो हम यहाँ कर देंगे साइन, उसके बाद यहाँ जाएगा हमारा साइन 42 डिग्री। यानी आप तो इतना हम बार बार बता चुके हैं तो आप समझ गए होंगे कि कैसा करना है। ये दोनों को जब जोड़ के 90 आएगा, यहाँ घटा रहे या कुछ रहे इससे कोई मतलब नहीं, हमें पहले जोड़ना है, तो जोड़ के कितना है 90, 90 को जब इससे घटा देंगे तो इसके बराबर तो आएगा ही ना। जैसे मान लो यहाँ 48 प्लस 42, अब इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना आया हमारा 90। जब 90 में से अगर हम किसको घटा देंगे, 42 को घटा देंगे, 48 बराबर 90 42, तो कितना बचेगा, 48 नहीं बचेगा। जब 48 और 48 बराबर हो जाएगा तो हम इसको घटा सकते हैं ना, तो इसीलिए हम कहते हैं ये दोनों को जोड़ दिए, जोड़ के फिर इसको अगर घटा देंगे तो ये हमारा 48 आ जाएगा। तो अब हम फॉर्मूला में देखते हैं क्या, यहाँ हमारा दिखता है कॉस, कॉस बराबर एक फॉर्मूला दिखा होगा, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन है, यानी इसको खत्म कर दो, अभी साइन को लिखो सिर्फ, इसके बदले साइन, कॉस बराबर क्या होगा साइन, यहाँ क्या है, वहाँ ए है, साइन की जगह ए है, यहाँ हमारा क्या है 42 है तो 42 लेंगे, हमारा तो ए नहीं है, तो उसके बाद साइन, उसके बाद 42 डिग्री, और ये दोनों क्या है, इस दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, जीरो नहीं आएगा, जीरो, दोनों समान है, एक प्लस माइनस है तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, काट दिए तो जीरो आंसर, कितना आ गया, जीरो आंसर आ गया। देखो जब अगर बटे में दो अगर रहे, एक ऊपर एक नीचे बटे में रहे तो उसमें एक आंसर आता था, लेकिन जो घाटा में है, यानी घाटा में है उसमें कितना आंसर आएगा, उसमें जीरो आएगा। ऑब्जेक्टिव में अगर आए तो ऐसे ही मार देना, ये दोनों को जोड़ के देख लेना, अगर ये दोनों को जोड़ के देखना 90 आ गया, घाटा में है डायरेक्ट माइनस जीरो वाला टिक एकदम करेक्ट। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे अगले वाले मैथ को देखते हैं ये वाले मैथ को, मतलब उसके तरीके तो वो सेम, दोनों सेम है। अगर आप एक उसको बना लोगे, अगर उसको ध्यान से समझ लोगे तो ये आपके सामने कुछ भी नहीं है, चुटकियों बजाते बना लोगे। तो आप इसका आंसर आप बनाना, क्यों आप इसको बना के इसका आंसर कमेंट में लिख देना। तब यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।